श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान तीसरा परमर्शनीय इंद्रिय अध्याय। अब इसके बाद परमर्शनीय इंद्रिय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, वर्ण, स्वर, गंध और रस के आश्रित अरिष्टों का लक्षण अलग अलग बता दिया गया है। अब मुमूर्ष प्राणियों के शरीर में स्पर्श द्वारा जानने योग्य अरिष्ट लक्षणों को समझो। स्पर्श गम्य अरिष्टों की गणना। स्पर्श की प्रधानता से रोगी की आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा रखने वाले चिकित्सक को अपने स्वाभाविक हाथ से रोगी के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए अथवा किसी अन्य पुरुष के द्वारा स्पर्श कराना चाहिए। रोगी के शरीर का स्पर्श करते हुए ये भाव भिन्न भिन्न शरीर प्रदेश में ज्ञान करने योग्य होते हैं। जैसे सर्वदा स्पंदन करने वाले शरीर प्रदेशों का स्पंदन ना होना, सर्वदा उष्ण रहने वाले शरीर प्रदेश का शीतल होना, मृदु प्रदेशों का दारुण होना, शिलक्षण प्रदेशों का खर होना, जो अंगीय लक्षण जिस प्रदेश में वर्तमान रहते हैं उनका उन स्थानों में न रहना, संधियों का स्रंस, भ्रंश, च्यवन अर्थात अपने स्थान से च्युत हो जाना और संधियों का मांस और रक्त से शून्य हो जाना, कठिन हो जाना, स्वेद का अधिक हो जाना, उनमें जकड़ाहट अधिक हो जाना, जो कुछ इस प्रकार दूसरे के स्पर्श करने योग्य स्थानों में अधिक विकृत लक्षण बिना कारण विकृत हो, उन्हें अरिष्ट समझना चाहिए। इस प्रकार स्पर्श के द्वारा जानने योग्य भावों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया। स्पर्श गम्य अरिष्ट के उदाहरण। अब पुनः उन भावों की व्याख्या विस्तार से की जा रही है। रोगी मनुष्य के अलग अलग स्पर्श करने पर यदि पैर, जंघा, उरु, नितंब, उदर, पार्श्व, पृष्ठवंश, हाथ, गर्दन, तालु, होंठ और ललाट स्वेद युक्त, शीतल, स्तब्ध, कठोर और मांस रक्त से शून्य प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि वे पुरुष परासु है, अर्थात उसका मृत्यु काल आसन्न है। वह पुरुष अधिक देर में नहीं मरेगा, अर्थात बहुत शीघ्र ही मर जाएगा। यदि रोगी मनुष्य के अलग अलग गुल्फ, जानु, वक्षर, गुदा, अंडकोश, मूत्रेंद्रिय, नाभि, अंश, कंधा, स्तन, मणिबंध, परशुकाएं, हनु, नासिका, कान, आंख, भ्रू और शंख आदि प्रदेशों का स्पर्श करने पर वे शिथिल जान पड़े, अपने संधि स्थान से अलग अलग प्रतीत हो या अपने स्थान से बिल्कुल अलग प्रतीत हो तो वह पुरुष परासु है, शीघ्र ही मर जाएगा, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। तथा रोगी का श्वास, गल पार्श्वगत दो धमनियां, दांत, नेत्र की पलक, चक्षु, केश, रोम, उदर, नख और उंगलियों को अरिष्ट ज्ञान के लिए देखे। उच्छ्वास विषयक अरिष्ट। यदि रोगी का उच्छ्वास बहुत लंबा या बहुत छोटा हो तो गत प्राण समझना चाहिए। गल पार्श्वगत दो धमनियों के अरिष्ट। स्पर्श करने पर यदि दोनों धमनियों में स्पंदन क्रिया ना हो तो गतायु समझें। दंत विषयक अरिष्ट। यदि रोगी के दांत मल से लिप्त हो, अधिक श्वेत हो तथा दांतों पर शर्करा जमी हुई प्रतीत हो तो गतायु समझना चाहिए। नेत्र के पलक विषयक अरिष्ट। यदि रोगी की नेत्र पलकें जटाओं के समान बिना कारण बंधी हुई प्रतीत हो तो गतायु समझना चाहिए। नेत्र विषयक अरिष्ट। रोगी के नेत्र यदि प्रकृतिहीन हो, अपने स्वाभाविक रूप में ना हो, विकारों से युक्त हो, अधिक ऊपर पिंडाकार निकले हुए हो, अधिक रूप में भीतर धसे हुए हो, अधिक टेढ़े हों, अधिक विषम हो गए हों, एक नेत्र छोटा और दूसरा बड़ा प्रतीत हो, नेत्रों से अधिक आंसू का स्राव होता हो, नेत्र का बंधन अधिक खुले हुए हों जिससे नेत्र विस्फारित हो गए हों, सदा नेत्रों की पलकें खुली रहती हों, कभी वे पलकें बंद ना होती हों, सदा नेत्र पलकें बंद रहती हों, नेत्र का खुलना और बंद होना अति शीघ्रता से हो रहा हो, दृष्टि विभ्रांत हो, कभी इधर देखे कभी उधर देखे,
विपरीत दृष्टि हो, वस्तु कुछ हो और उससे वह कुछ समझे। दृष्टिहीन हो गई हो, दूर से वस्तु को देखता नहीं हो। दृष्टि व्यस्त हो, किसी वस्तु को निश्चित रूप से ना देखता हो, या दृष्टव्य वस्तु जिस दिशा में हो उधर न देखकर विपरीत दिशा में देखता हो, दृष्टि घूम जाती हो। नकुलान दृष्टि या कपोतांत दृष्टि हो, अलात वर्ण की दृष्टि हो, अर्थात जलते हुए अंगार के समान, अथवा दृष्टि का वर्ण काला, नीला, पीला, श्याव, ताम्रवर्ण, हरा, हल्दी की तरह पीला और श्वेत, इन विकृत वर्णों में से कोई एक वर्ण अधिक रूप में नेत्र को आच्छादित कर लिया हो तो रोगी की आयु समाप्त हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। केश और लोम विषयक अरिष्ट, रोगी के केश और रोम को पकड़कर खींचें। यदि खींचने पर केश और रोम उखड़ जाएं पर वेदना ना हो तो गतायु समझना चाहिए। उदर विषयक अरिष्ट, यदि रोगी के उदर पर श्याव, ताम्र की तरह लाल, नीली, हल्दी की तरह पीली और श्वेत वर्ण की सिराएं दिखाई पड़े तो रोगी को मुमूर्ष समझना चाहिए। नख विषयक अरिष्ट, रोगी के नख यदि मांस और रक्त से शून्य प्रतीत हो और पके हुए जामुन के सदृश नीले वर्ण के हो गए हों तो रोगी को गत प्राण समझना चाहिए। उंगली विषयक अरिष्ट, रोगी की उंगलियों को खींचें। यदि खींचते समय उंगलियों की संधियां ना बजें, उनमें शब्द ना हो तो आयु समाप्त समझनी चाहिए। इन बहुत से स्पर्श करने योग्य भावों को स्पर्श कर जो वैद्य आतुर शरीरगत लक्षणों को जान लेता है, वह वैद्य रोगी की आयु के ज्ञान में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता।